नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1F के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका कक्षा 9 का प्रश्नावली 1F है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो समरूप पद होगा उसको जोड़ेंगे या तो घटाकर उसको हम लोग सरल करेंगे। जोड़ते हुए या चाहे घटाते हुए हम समरूप पदों को हल करेंगे। जिसमें पहला पार्ट है, जब समरूप करेंगे तो जैसे ये लिखा हुआ है कि 2 करड़ी में 8 दे दिया है। अब प्लस लिखा हुआ है आपका 5 करड़ी में 32 लिखा हुआ है। 32 लिखा हुआ है। जब हम इसको समरूप करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो करड़ी वाला वैल्यू है, करड़ी को हम क्या, करड़ी 8 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये लिख देंगे। तो ये हम जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 होता है। वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाना पड़ता है, तो जोड़ा बनाएंगे। जब तो जो जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर लिख देंगे, तो ये जोड़ा बन गया, इसको बाहर लिख देंगे, तो 2 करड़ी में ये 2 आ जाएगा। 32 को भी इसी तरह से कर लेंगे, यानी करड़ी में जो 32 है इसको कैसे लिख देंगे, तो करड़ी में 32 का कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। तो हम देख रहे हैं कि ये अंडर रूट है या करड़ी में है, तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 लिखा रहता है। जब 2 लिखा रहता है तो जितना लिखा रहता है उतना जोड़ा बनाएंगे। जिसे 2 लिखा है तो 2 पेयर कर देंगे, तो कट निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, एक निकल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 करड़ी में 2, यानी कि 4 करड़ी में 2 आ गया। यानी जहाँ 32 लिखा होगा वहां हम लिख देंगे 4 करड़ी में 2, और जहाँ 8 लिखा है वहां लिख देंगे 2 करड़ी में 2 लिख देंगे। इस हिसाब से फिर हम चेक कर लिया जाएगा यहाँ पर कि देखिए क्या हो रहा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये लिखा था ना कि 2 करड़ी में 8 है, प्लस का चिन्ह देंगे, 5 करड़ी में 32 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जानते हैं कि करड़ी में जो 8 लिखा हुआ है इसको लिखा गया है 2 करड़ी में 2 लिखा गया है, और जो करड़ी में 32 लिखा हुआ है या 4 करड़ी में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे करड़ी 8 के स्थान पर हम लिख देंगे 2 करड़ी में 2, प्लस चिन्ह देंगे, और ये लिखा गया है 5 गुणे करड़ी में जो 32 लिखा गया है उसके स्थान पर हम लिख देंगे 4 करड़ी में 2 लिख देंगे। अब देखिए, अब ये आपका जो समरूप पद बनाना है, तो हम देख रहे हैं पीछे करड़ी में 2 है, ये भी करड़ी में 2 है, ये दोनों समान है, 2 दूना के 4 करड़ी में 2 आ गया, अब प्लस का चिन्ह देंगे और इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो 4 5 20 हो गया, करड़ी में 2 हो गया। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो करड़ी के बाहर होता है उसका आपस में गुणा करते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि अब देखो सबसे पहला चीज कि हम समरूप जानेंगे। समरूप जानने के लिए करड़ी में जो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें भी करड़ी में 2 है, इसमें भी करड़ी में 2 है, तो ये समरूप हो गया आपका। तो ये 20 और इसके बाद जो 4 है ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 4 अब प्लस 20 ऐसे करके करड़ी में 2 लिख दीजिए, कॉमन कर दीजिए, दोनों को लिख दीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिख दीजिए 20 और 4, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं, इसको अगर लड़का मान लेते 4 लड़का और 20 लड़का, तो 4 लड़का और 20 लड़का 24 लड़का हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से हम चाहेंगे तो करड़ी 2 को कॉमन कर लीजिए, तो ये 4 और 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 करड़ी में 2 आ गया। इस तरह से हम ऐसे सवालों को लगा डालेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्नावली 1F है उसमें हमको ये समझना है कि हमको समरूप बनाना है। समरूप बनाने के लिए जितने पद देंगे तो उनके जो अपरिमेय संख्याएं जो होंगी वो समान होनी चाहिए, तब जुड़ेंगे। जैसे यहाँ हम देंगे 4 करड़ी में 2 लिख दिया गया है, और यहाँ 20 करड़ी में यहाँ 3 देंगे, तो ये समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ करड़ी में 2 है और यहाँ करड़ी में 3 है। समरूप तब माना जाएगा जब ये 2 है ये भी 2 हो, तब ये समरूप माना जाएगा। उस अवस्था में तब ये 20 और ये 4 अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल को एक बार फिर इसी सवाल को समझ लीजिए, एक बार फिर इसी सवाल को समझिए। जैसे लिखा गया था ना कि 2 करड़ी में 8 है, प्लस चिन्ह दे दिया गया था, 5 करड़ी में 32 लिखा हुआ था, तो आप जान गए कि नहीं ये इसको हमको समरूप करना है। तो करड़ी में जो 8 था इसको लिखा गया था ना करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये पेयर करके इसको बाहर निकाल देंगे, तो 2 करड़ी में 2 आ गया। और जो 32 लिखा गया था करड़ी में, तो ये कैसे लिखा गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, देखो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। अब ये तो हो जा रहा है, सेट लिख दिया गया। अगर इसका नहीं करने आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 एकम्मा 2 और 2 छक्का 12 गुणनखंड आप जानते हैं पहले से, तो 2 8 16 और 2 चौका 8 और 2 दूना के 4 और 2 एकम्मा 2। इस तरह से भी करके इस तरह से आप लिख देंगे। ये वाला खंड इस 32 के स्थान पर ला के
रख देंगे। अब इसमें पेयर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो पेयर बन जा रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो 2 गुणे 2 करड़ी में 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 करड़ी में 2 आ गया, या तो 16 कवर कर दीजिए, 4 कवर करके निकाल देंगे हाथ। अच्छा देखिए इसको लिख देंगे 2 गुणे करड़ी 8 के स्थान पर हम लिख देंगे 2 करड़ी में 2 प्लस का चिन्ह देंगे। अब दूसरा चीज ये समझिए कि ये 5 लिखा हुआ है, करड़ी में 32 के स्थान पर लिख देंगे 4 करड़ी में 2। इसको लिख दीजिए 2 में करड़ी 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, करड़ी में 2 आ गया, प्लस चिन्ह देंगे। फिर इसके बाद इसको समझिए, ये जो लिखा गया है ये तो अंडर रूट है और परिमेय है ये, लेकिन इस 4 का 5 में गुणा कर देंगे तो 4 5 है 20 या 5 का 20 कर देंगे, करड़ी में 2 आ गया। अच्छा एक चीज समझिए, देखिए ये सजातीय हो गया, ये सजातीय हो गया क्योंकि करड़ी में 2 ये भी करड़ी में 2 है, तो बाहर जो अंक है आपस में जुट जाएगा, तो ये 4 और 20 ये 24 आ जाएगा, करड़ी में 2 आ गया। इस तरह से हम ये आप जो पहले एफ का जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन है इसको हम हल कर सकते हैं। लिख देंगे हल लिख देंगे। अब इसके बाद अपना लगाते रहेंगे सवाल। जैसे दूसरा सवाल दिया हुआ है इसी तरह से इसको उतार लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है 7 करड़ी में 3 प्लस चिन्ह दे दिया है और ये 2 करड़ी में 27 दे दिया है। अब इसको क्या करेंगे समझिए, तो हमको सजातीय करना है, तो ये तो अब खंड हो नहीं सकता, इसको इसी तरह से उतार लीजिए, ये इसी तरह से इसको उतार लीजिए, 7 करड़ी में 3 उतार लीजिए, ठीक है, प्लस चिन्ह देंगे, 2 लिख देंगे। अच्छा ये तो आपको तो तोड़ सकते हैं, तो करड़ी 27 का जब आप तोड़ोगे, करड़ी 27 को जब आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे बताओ, यहाँ हम लिख देंगे करड़ी में, तो करड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख देंगे। तो अब देखिए हम यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है तो 2 लिखा रहता है, तो 2 का पेयर कर देंगे, 3 लिखा रहता है तो संभवतः आप लिख दोगे, 3 का जोड़ा बना दिया, कुछ नहीं करता, 2 बना के लिख देंगे, जोड़ा कर देंगे, निकल गया आपका। ये उपरोक्त पहले बताया गया है नियम, इस तरह से आप कर लेंगे। तो जहाँ करड़ी में 27 लिखा गया है वहां लिख देंगे 3 करड़ी में 3। अच्छा देखिए 7 लिख देंगे, करड़ी में 3 आ गया, और 3 दूना के 6, करड़ी में 3। अब ये चीज आपको समझना है कि दोस्तों सजातीय हो गया कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 7 करड़ी में 3 और 6 करड़ी में 3, ऐसे सिंपल से करड़ी 3 को मान लीजिए लड़का, तो 7 लड़का और 6 लड़का, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, तो 13 करड़ी में ये 3 लिख सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इन दोनों में से हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि 7 प्लस ये करड़ी 3 का अमल कर लीजिए, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसी चीज को। तो 7 6 13 हो जाएगा, करड़ी में 3 ये लिख देंगे अपना, इस तरह से उतार लेंगे अपना सवाल। इस चीज को आपको समझना है कि जब तक ये पीछे अंडर रूट जो वैल्यू आए ये इस पद का और इस पद का समान होना चाहिए, तब वो सजातीय माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ये लिखा है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये 3 लिखा हुआ है, 9 करड़ी में 5 माइनस लिख दिया है और 3 करड़ी में 5 लिख दिया। इस चीज को आपको समझना है। हम करेंगे क्या चीज कि देखो ये सजातीय है कि नहीं है, आपका सिंपल सा। तो हम चाहेंगे तो देखो ये करड़ी 5 ये करड़ी 5 है, तो 9 करड़ी 5 में से 3 करड़ी 5 जाएगा, यानी कि 9 लड़कों में से 3 लड़का निकल जाएगा, तो 6 लड़का बचेगा। सामान्य सी बात है, यानी जो सजातीय होगा अपरिमेय, देखो करड़ी 5 अपरिमेय होता है, इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो 9 माइनस 3 और ये करड़ी में 5 कर देंगे। अब सामान्य सी भाषा है कि 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, करड़ी में 3 आ गया। इस तरह अरे करड़ी में सॉरी ये 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे, बस हो गया आपका आंसर, 5 लिख देंगे। इस तरह से सवाल लगाएंगे। इसके बाद चौथा देखिए, चौथा में क्या किया है, ये लिखा है कि ये चौथा सवाल देखिए, हल लिख देंगे, ये चौथा आ गया, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसमें लिखा है कि करड़ी में 24 प्लस 54 माइनस चिन्ह देंगे और करड़ी में कितना लिख देंगे 96। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अब हमको ये देखना है, ये तो सजाती है नहीं, सजाती है नहीं, तो इसको हम सजाती सबसे पहले बनाएंगे। सजाती जब बनाएंगे तो 24 के स्थान पर क्या लिखेंगे, करड़ी में
24 आए, इसका गुणनखंड कर लीजिए। आप पेयर बना के जो जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो करड़ी में 24 लिखा है, तो इसकी ऐसे नहीं समझ आ रहा तो 24 को ऐसे कर दो। तो 2 एकम्मा 2, देखो 2 का भाग देने के बाद जो उत्तर आता है इसमें नीचे लिखते हैं। तो 2 एकम्मा 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से भाग दे दो, 2 छक्का 12, फिर 2 से भाग दो, 2 तेईस 6, फिर 3 से भाग देंगे करके। अब यही खंड यहाँ उतार लेंगे। अब देखो लिख दिया जाएगा 2 2 2 कट 2 है, 3 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 निकल। अब ये चीज आपको समझ नहीं आता, कुछ लिखा नहीं है, 2 लिखा रहता है तो 2 का जोड़ा बना दो, ये निकल गया आपका 2। ये तो बनबे नहीं किया, इसको अंदर ही रख देंगे। तो 2 का इसमें गुणा करके रखेंगे, 2 3 6 उतार लेंगे, ये हो गया। तो अब ये वाला जब निकल गया, यानी कि 24 के स्थान पर हम ये लिख देंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे 2 करड़ी में 6 आ गया, प्लस लेंगे। 54 का देखिए, 54 का जब देखेंगे, 54 का जब आएगा तो करड़ी में 54 आ गया। अब इसका निकाल लीजिए भाई, 54 का देखेंगे क्या आ रहा है, 2 से भाग दे दीजिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, जब सम होगा तो 2 से काटेंगे, जब तक सम रहेगा 2 से काटेंगे। 2 के बाद विषम संख्या आते थे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 9 से काटने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 3 से कटता है। फिर इसके बाद 11 से काटेंगे। तो 2 दूना के 4 और 2 साते 14। अब देखा ये विषम हो गया तो 2 से तो कटवा नहीं करेगा, तो 3 से कटेगा। देखिए 3 से काट देंगे तो 3 9 27 और फिर 3 तिली के 9 और 3 एकम्मा 3। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ लिख देंगे 54 के स्थान पे ही लिखेंगे गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो जो जोड़ा बन गया उसको जोड़ा निकाल के इसको बाहर कर देंगे। तो 3 और करड़ी में 2 3 6 लिख देंगे। अच्छा जो 54 लिखा है उसके स्थान पर लिख देंगे 3 करड़ी में 6, माइनस चिन्ह लगा देंगे। 96 का चलिए करिए, 96 का इसी तरह से करेंगे तो क्या आएगा, 96 का जब लिखा जाएगा तो 96 काट लीजिए भाई। देखो 2 से काटेंगे, सम है तो 2 से काटिए। तो 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर 2 से काट 2 दूना के 4 और 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए। 2 एकम्मा 2, 2 छक्का 2 एकम्मा 2, 2 दूना के 4, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एकम्मा 3। तो जो जोड़ा बन गया उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये तो जोड़ा 2 बन गया, यानी कि हम जो करड़ी में ये 96 लिखा रहेगा तो उसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कट 2 है, 1 2 3 4 5 होते, 1 2 3 4 5 एक 2 3 है, इतना लिख देंगे। तो जो जोड़ा बन गया उसको बाहर निकाल देंगे। तो 2 गुणे 2, ये जोड़ा बन गया, जोड़ा बाहर निकाल देंगे। आई नहीं बना है इसका गुणा कर देंगे। तो 4 करड़ी में कितना आ गया, 6 आ गया। यही चीजें यहाँ ला के रख देंगे, 4 करड़ी में 6। अब ये चीज आपको समझना है कि जो सजाती है, जो अब देखो ये चीज है, हम देख रहे हैं कि ये जुड़ रहा है ना, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो 3 देखो ये सजाती है, ये सजाती है, समझ रहा, सजाती। चाहो तो काम कर लो, चाहे इसको आपस में जोड़ के तब उसको बताओ। तो 2 और 3 कितना गया, 5 करड़ी में 6 और माइनस 4 करड़ी में 6 गया। अच्छा एक चीज आप ध्यान देने वाली बात है, या तो 5 में से देखो ये आपका सजाती हो गया है, तो 5 में से 4 जगह तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। चाहोगे तो डायरेक्ट यहाँ 6 लिख सकते हो, ये डायरेक्ट लिख दो, 6 डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। या तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ये 5 माइनस 4 ऐसे कॉमन करके करड़ी में 6 कर देंगे। तो लास्ट में घटेगा करेंगे, 5 में से 4 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो 1 तो लिखते नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस डायरेक्ट 6 लिख देंगे। तो इसमें क्या होता है कि समय बनेगा। तो डायरेक्ट आप इस तरह से करना सीख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद हाँ थोड़ा सा तेजी से आप लोग उतारिए। अब पांचवा पे आ जाइए। ये लिखा है कि 2 करड़ी में 3 तथा 5 करड़ी में 3 का योग। योग का मतलब होता है जोड़ना, चाहे योगफल कर दीजिए, योगफल कर दीजिए, यानी कि हमको इसको और इसको जोड़ना है। सामान्य सी भाषा, जब इसको जोड़ना है तो लिखेंगे ना, हल लिख देंगे, हल लिखने के उपरांत अब बताइए लिखेंगे योगफल लिख देंगे। योगफल लिखेंगे तो इसको, यानी कि 2 करड़ी में 3, योगफल का मतलब होता है प्लस चिन्ह लगा देंगे,
प्लस चिन्ह लगाएंगे और ये लिखा जाएगा 5 करड़ी में 3। अच्छा एक चीज आप केयर करिए कि देखिए सजाती है कि नहीं, सजाती होगी क्योंकि ये भी करड़ी में 3 ये भी करड़ी में 3 है, तो ये 2 प्लस 5 ये करड़ी में 3 कर देंगे, जोड़ दीजिए 2 और 3, 2 और 5 7 आ जाएगा, 7 करड़ी में 3 आ गया। इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। छठवां लिखा है 5 करड़ी में 5, यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, और ये लिखा है 2 करड़ी में 5, ये भी 5 लिखा है। तो सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पर, बड़ी चीज हम देखेंगे कि ये जो करड़ी में 5 लिखा है, ये भी जो करड़ी में 5 ये सजाती है, क्योंकि 5 का जो घातांक वो 1/5 है, ये भी 5 पे घातांक 1/5 है। तो यहाँ हम इस तरह से लिख देंगे, जो सजाती का मतलब करड़ी वाला जो अपरिमेय जो संख्या है वो सजाती है, यानी हम लिख देंगे 5 + 2, यानी इसको एक जगह कर लेंगे, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, और ये जो लिखा हुआ है करड़ी वाला उसको बाहर कर देंगे, 5 करड़ी में इस तरह लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। अब देखिए ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 करड़ी में 5, इसका घातांक भी 5 लिख देंगे, बस ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से थोड़ा सा स्पीड पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब ये सवाल को आप लगाएंगे, जैसे लिखा है 5 करड़ी में 2, यहाँ 3 लिख दिया है, यहाँ करड़ी में 16 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया है, तो करेंगे क्या? सब देखिए ध्यान दीजिए इस चीज को, तो ये तो अब तो निकलने वाला नहीं है क्योंकि 2 है, सबसे छोटा पूर्णांक हो जाएगा, तब 5 करड़ी में यहाँ 2 लिख देंगे, करड़ी में 2 लिख देंगे, यहाँ तक 3 रबा करेगा, माइनस देंगे। इस पर हम इस 16 का जब खंड करेंगे तो देखिए 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 2 एकम्मा 2, 2 एकम्मा 2 हो गया। अब जोड़ा 3 लिखा, घातांक इसका 1/3 है, तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, जितना लिखा रहेगा 5 लिखा जा रहा है तब 5 का जोड़ा बनाएंगे, और 3 लिखा रहेगा तब 3 का, लेगा कुछ नहीं लिखा 2 का जोड़ा, तो 3 का जोड़ा बना देंगे, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 करड़ी में 2 आ जाएगा, यहाँ 3 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला समान है, तो 5 - 2 अंडर रूट करड़ी में 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। अब देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 करड़ी में 2, यहाँ 3 लिख देंगे। तो इस तरह से आपको यह ध्यान देना है। यहाँ हल लिखेंगे, 5वां सवाल यही वाला है। अब इसके बाद 8वां सवाल, 8वां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और सवाल को उतारते रहिए। ये 50 प्लस का चिन्ह दे दिया है और करड़ी में 72 है, तो ये आपका 8वां सवाल इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे सजाती करोगे, सजाती करने के लिए 50 से सबसे पहले पूर्णांक के रूप में चेंज कर दो, तो 2 से इससे डिवाइड करेंगे, अगर सम रहेगा तो 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देने का मतलब सीधा है कि इसका आधा कर देंगे, तब 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखो ये विषम हो गया, जब 2 से नहीं कटेगा तो तुरंत 3 से काटना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये संख्या जो 25 और 3 से कट ही नहीं सकती है, तो तुरंत 5 से काटेंगे, तब 5 से विभाज्य है, तो 5 × 5 = 25 आ गया। इसके बाद लास्ट संख्या 5 से काट देंगे, 5 एकम्मा 5। अब ये आपका आ गया 50 का जो खंड है वो आ जाएगा 2 × 5 × 5 कर देंगे। यहाँ लिखा जाएगा जो 50 है ये वाला लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा रहता है, इसको पेयर कर दीजिए, पेयर करने के बाद यानी इसको करड़ी में कर देंगे, इसको भी करड़ी में कर देंगे, तो जो पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल देंगे, यानी 5 करड़ी में कितना आ गया, 2 आ गया। यानी 50 के स्थान पर हम लिख देंगे, 50 के स्थान पर लिखेंगे 5 करड़ी में 2 प्लस चिन्ह देंगे, 72 को लिखेंगे, 72 वाले का लिखेंगे, 72 का 2 से सबसे, अगर सम रहेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से भाग देंगे, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम्मा 2, 2 8 16। इसके बाद 2 से नहीं कटेगा, अब 2 से कटेगा, 2 9 18। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 2 से कट ही नहीं वाला है, तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 3 लिखे 9 और 3 एकम्मा 3। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कुछ 2 का करबा तो 36 दूना 72 तो कट जाता है ना। 2 से कटने का मतलब यहाँ है ना सर, इतना ध्यान देना कि 2 से कटने का मतलब सिंपल सी भाषा में कि
आधा कर देना है, या तो 2 से भाग देते जाइए। तो हमको यहाँ पूर्णांक चेक करना है कि जो भाज्य होगा केवल उसी को रखना है यहाँ पर। तो यहाँ हमको यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखा है, तो जोड़ा बनाते जाएंगे। तो 2 का जोड़ा बनाते जाइए, तो ये बनेगा, ये 2 बन ही नहीं पाएगा, तो जो जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकाल, यानी कि कड़ी में जो 72 रहेगा उसका जोड़ा बनेगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, जोड़ा कर देंगे, ये जोड़ा हो जाएगा। ये नहीं निकल पाएगी, जो जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि 2 लिख देंगे और गुड़ा ये निकला, ठीक ये निकला है, ये जो अंदर है इसी तरह से रह जाएगा। तो द्वितीय 6 कड़ी में 2, यानी जहां 72 लिखा होगा वहां ये लिख देंगे। अब हमारा क्या हो गया, 6 कड़ी में 2। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये सजाती हो गया आपका, क्योंकि पूर्णांक देख रहे हैं 5 कड़ी में 2, ये भी 6 कड़ी में 2, तो पूर्ण आपका अपरिमेय संख्या है, आपका जो है कि सजाती हो गया। सजाती जब हो गया तो हम देखेंगे 5 कड़ी में 2 और 6 कड़ी में 2। तो अब जोड़ दीजिए 5 + 6, कड़ी में 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 कड़ी में 2 आ जाएगा। ये आपका सोल्यूशन रहा। हाँ, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके।